हम देखते हैं कि जी चेन के काउंटडाउन करने पर शाय उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वह उसको मिलिट्री सील देने के लिए तैयार है। वह मैंग को जाने दे। जी चेन कहता है कि तुम तो बहुत ही सिंसियर निकले, तो चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और वह उसको शूट करने जा ही रहा होता है कि जिया जाओ शाओ को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और गोली उसको लग जाती है और वह जी चेन से शाय को मारने से रोकती है और वह मरते हुए कहती है कि मैं जिंदा रह के तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं मर रही हूँ ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो। और वह उसको यहाँ से भागने के लिए बोलती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। वैसे देखा जाए तो जिया जो अपने प्लेस पे सही थी, उसने हमेशा से ही शाओ को ही प्यार किया और उसके लिए उसने अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। जी चेन के ऑर्डर पे सिपाही शायो पे अटैक करने लगते हैं और शायो छुप जाता है और आगे कोई एक्शन लेता कि उसके पहले ही सॉवरेनेट उसके हेड पे हिट करके उसको बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि शायो मैंग के लिए अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। मैंग जी चेन पे गुस्सा कर रही होती है कि वह उसको यहाँ से भगा कर ले जाने वाला था, तो उसने ये सब क्यों किया। वह बताता है कि जो भी उसने किया सब उसके लिए ही किया। मैंग गुस्से में बोलती है कि उसने कमांडर को जान से मार दिया और शायो की जान लेने की कोशिश की और वह मिलिट्री पावर को सीज करने की कोशिश कर रहा है। जी चेन बोलता है कि अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि मैंने कमांडर को क्यों मारा और शायो को फ्रेम किया ताकि उसके पास कुछ ना बचे और इस तरह तुम उसके कंट्रोल से बाहर आ सको, क्योंकि शायो अभी भी गवर्नर है और वह कुछ भी कर सकता है और वह उसको इजीली नहीं जाने देता। मैंग चाहे शायो से कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन उसे शायो के लिए फिक्र हो रही थी, इसीलिए वह कहती है कि शायो को अब सभी हेट करते हैं और ऊपर से तुम कमांडर भी बन चुके हो, तो अब उन्हें शायो को अकेले छोड़ देना चाहिए। और ये सुनकर जी चेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह सब कुछ भूल चुकी है कि उसने 2 साल पहले उससे क्या कहा था जब उसने उसको डूबने से बचाया था। और यहाँ पे पता चलता है कि जी चेन ने ही मैंग की जान बचाई थी और उसी ने शायो से रिवेंज लेने की ट्रेनिंग भी दी थी। और वह मैंग से बोलता है कि अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तो तुम्हें अपने एनिमी को मारने का चांस नहीं गंवाना चाहिए। और वह बोलता है कि तुम कैसे भूल गई कि शायो का प्यार एक झूठ और धोखे पे टिका हुआ था और तुम सब कुछ भूल जाना चाहती हो और उसको माफ करना चाहती हो। और तुम अपने फादर को क्या जवाब दोगी जिसको बेरहमी से शायो ने मार दिया था। और तुम कैसे भूल सकती हो कि उसने तुम्हारी पूरी फैमिली की जान ले ली। तुम अपने अनबॉर्न बेबी को क्या जवाब दोगी जो इस दुनिया में आने से पहले शायो के हाथों से मारा गया। और ये सब बोल के वो फिर से मैंग का घाव ताज़ा कर देता है जो मैंग भूलने की कोशिश कर रही थी। जी चेन कहता है कि ये टाइम दुश्मन को दया दिखाने की नहीं है बल्कि उससे रिवेंज लेने का है और हम शायो को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। मैंग उसकी बातों में आ जाती है और वह जी चेन से पूछती है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जी चेन को पता था कि शायो को उनके सामने कैसे लाना है। उसे पता था कि शायो मैंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसीलिए वह मैंग के साथ एक नाटक करने के लिए बोलता है। इधर जब शायो को होश आता है तो वह देखता है कि सॉवरेनेट उसे हैंडकफ कर रखा है और वह गुस्से में उसको खोलने के लिए बोलता है, लेकिन सॉवरेनेट उसे काम रहने को बोलता है और वह शायो को यहाँ से सीक्रेटली चुपचाप भागने के लिए बोलता है, जिससे शायो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह फोर्सली खुद को अनकफ कर लेता है, जिससे उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। सॉवरेनेट उसको समझाता है कि इस वक्त वे बाहर गए तो मारे जाएंगे, लेकिन मैंग के लिए वो मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन वे उसको डेंजर में नहीं देख सकता था। सॉवरेनेट बहुत ही रोकता है, लेकिन शायो वहाँ से चला जाता है। बाद में शायो और सॉवरेनेट भेष बदल के बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि पूरे लियो सिटी में खबर फैल चुकी है कि शायो ने कमांडर की जान ले ली है और सिटी का न्यू कमांडर जी चेन जल्दी शादी करने वाला है। सॉवरेनेट कहता है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसने पॉइजन देके कमांडर को मार दिया और अब वह जानबूझ के मैंग के साथ शादी करने जा रहा है और ये सब बस उसका एक ट्रैप है। लेकिन शायो को कोई भी मतलब नहीं था, बेशक वह उसके लिए ट्रैप ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मैंग के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वह मैंग को बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए रेडी था। सॉवरेनेट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वह भी उसके साथ चलेगा, लेकिन शायो उसको मना कर देता है, जिसे सॉवरेनेट उसको याद दिलाता है कि कैसे उसने 8 साल पहले उसको सहारा दिया था और उस जैसे गरीब की हेल्प की। इसीलिए वह कहता है कि उसकी लाइफ उन्हीं की देन है और वह उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन शायो उसको मना करता है कि ये उसकी अकेले की फाइट है और वह खुद अकेला ही लड़ेगा और मजबूरन सॉवरेनेट को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी साइड मैंग और जी चेन की शादी होने वाली थी और सभी गेस्ट आ रहे होते हैं और शायो देखता है कि वेडिंग में एंट्री के लिए इनविटेशन कार्ड को चेक किया जा रहा है, इसीलिए वह किसी और गेस्ट का इनविटेशन कार्ड यूज करता है। अंदर चर्च में मैंग और जी चेन कपल एंट्री लेते हैं और शादी का प्रोसेस शुरू होता है और जहां दोनों ओथ लेते हैं कि वे किसी भी हालात में एक दूसरे से लॉयल रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसके बाद फादर सभी गेस्ट से पूछता है कि किसी को इनकी शादी से ऑब्जेक्शन तो नहीं है और जब ही शायो एंट्री मारता है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो शायो होंगे। शायो मैंग से कहता है कि वह उसे घर लेने आया है और जब ही जी चेन ऑर्डर देता है और सिपाही उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं
और गेस्ट सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। शायो जिचेन से कहता है कि वे कमांडर के पोजीशन के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसको सील देने के लिए तैयार है। वे कहता है कि वह मैंग को जाने दे, वे उसके बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिचेन हंसते हुए बोलता है कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, और उसे अपने सामने नील डाउन होने के लिए बोलता है और शायो को मजबूरन मैंग के लिए नील डाउन होना पड़ता है। और जिचेन कहता है कि अब तुमको पता चल रहा है कि कौन किसका पालतू कुत्ता है। शायो कहता है कि क्या अब तुम मैंग को यहाँ से जाने देने के लिए तैयार हो, और वे उसकी बात मान जाता है और शायो से मिलिट्री सील मांगता है और शायो उस सील को कहीं दूर फेंक देता है, जिससे जिचेन भाग के उस सील को लेने के लिए जाता है। और शायो मैंग को अपने पास बुलाता है और मैंग भाग के उसके पास जाती है, लेकिन उसके हाथों में गन होता है और वह शायो को शूट कर देती है और कहती है कि पहली गोली उसकी फैमिली को मारने के लिए, खून के बदले खून। और फिर उसे दूसरी बार शूट करती है और कहती है कि ये दूसरी गोली उसके अनबॉर्न बेबी को मारने के लिए, क्योंकि वो फादर कहलाने के लायक नहीं है। और फिर से उसको शूट करती है, जिससे शायो का पूरा ब्लड उसके फेस पे लग जाता है और कहती है कि ये लास्ट गोली मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैंने जब जब मेमोरी लॉस किया तुमने मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर किया। और कहती है कि तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था और आज फाइनली अपने हाथों से मैं अपने मिस्टेक्स को एंड कर रही हूँ। इतना होने के बाद भी शायो को उससे बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं थी। वह उसके पास आके उसके फेस पे लगे ब्लड को साफ करने लगता है और ये देख के मैंग रोने लगती है। शायो कहता है कि तुम्हें जब ही सब कुछ याद आ गया था ना, जब तुम सर के बल गिरी थी। और ये सुन के मैंग हैरान हो जाती है कि शायो को पहले से ही सब कुछ पता था। शायो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे सभी मूव्स को देखते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं जिंदा बचकर नहीं जा पाऊँगा, इसीलिए मैं बस तुम्हारे हाथों से मरने के लिए आया था, क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपने लाइफ में बहुत ही तकलीफ सही है। और वे बोलता है कि काश अगर उसका दूसरा जन्म होता तो वह बस शायो होंगे होता और वह बस गुमंग होती, जहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होता, तो शायद आज उनकी लाइफ कुछ अलग होती। और ये सुन के मैंग कहती है कि हम कभी भी पास्ट में नहीं जा सकते हैं और ना ही उनका कोई फ्यूचर है। शायो इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे वो सारे रास्ते याद हैं जहाँ पे हम साथ चले थे, और वे सारी बातें जो हमने साथ में करी थी, और वे सारे पल जो हमने एक साथ बिताई थी, और वे सारी चीज़ें जो हमने एक साथ की थी। तो सब याद है कि कैसे दोनों ने एक साथ कॉफ़ी पी, एक साथ फायरवर्क्स देखा और एक दूसरे के साथ डांस किया और हमने किस भी की, और कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की विश मांगी। उसे सब कुछ याद है और वह मैंग को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी लाइफ में इतने सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज दिए और अब वह बिना रिग्रेट के मर सकता है। और अचानक से नीचे गिर जाता है और मैंग रोने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बदले के चक्कर में उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। शायो दर्द में तड़पते हुए उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंग कहती है कि मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत की और तुमसे इतना ज़्यादा प्यार भी किया। और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह शायो के बिना कैसे सरवाइव कर पाएगी, इसीलिए वह कहती है कि अब मैं सब कुछ एंड करने जा रही हूँ, जहाँ पे ना कोई नफरत होगी और ना ही प्यार। और वे खुद को शूट कर लेती है और ये देख के शायो मैंग के पास आता है और जब भी जिचेन शायो को मैंग से दूर कर देता है और वह मैंग से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने अपनी जान क्यों ली। और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मैंग ने जब जब अपनी मेमोरी लॉस की उसने शायो को ही प्यार किया। और वह मैंग से कहता है कि आज तुम मुझसे शादी करने जा रही थी और आज मेरे पास पैसा पावर सब कुछ था, फिर भी तुमने ऐसे इंसान के साथ मरना पसंद क्यों किया। शायो मैंग को उससे मांगता है, लेकिन जिचेन उसको धक्का दे देता है और उसे शायो पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। शायो उसको कन्फ्रंट करता है कि उसने बॉम्ब एक्सप्लोड किया था और वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और वह शायो से बताता है कि उसकी फैमिली वाटर ट्रांसपोर्ट स्मगलिंग के लिए रेडी नहीं हो रही थी, इसीलिए कमांडर ने गो फैमिली को फोर्स किया कि तुम्हारी फैमिली को फ्रेम करे। और ऐसा हुआ भी, जिससे एक एक करके तुम्हारी पूरी फैमिली ने जान गंवा दी। और इस गिल्ट में गो फैमिली कमांडर को रिपोर्ट करने वाली थी, जब भी कमांडर ने उसे गो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा। शायो समझ जाता है कि जिचेन ने ये सब इसीलिए किया ताकि कमांडर उसे गवर्नर का पोजीशन दे दे। जिचेन गुस्से में कहता है कि उसने कमांडर के कहने पे सब कुछ किया, फिर भी वह उसे शायो का शैडो ही समझता था और उसे एक पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करता था, इसीलिए उसने कमांडर को मार दिया और शायो को फ्रेम किया ताकि वह हायर पोजीशन तक पहुंच सके। और वे शायो के जख्मों पे पैर रखकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहो जैसे अभी हो। और बेचारा शायो दर्द में तड़प रहा होता है और जिचेन हंसने में लगा हुआ था और वह कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम मैंग का दिल नहीं जीत पाए। शायो कहता है कि तुमने गो फैमिली को मार दिया और उसकी सबसे क्लोज मेट डोंगर की भी जान ले ली और तुमने जानबूझ के मैंग को डेंजर सिचुएशन में भेजा और उसको किडनैप भी करवाया। जिचेन कहता है कि सब मैंने तुम्हारी वजह से ही किया और सबके जिम्मेवार तुम ही हो। और ये सब सुनने के बाद शायो हंसते हुए बोलता है कि तुमने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंग ने अभी भी उसके साथ ही मरना पसंद किया।
ज़िचेन कहता है कि अब मैं कमांडर हूँ और मैंग भी मेरी है और आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूँगा। और उसको मारने जा ही रहा होता है कि शाय उसको शूट कर देता है और वह वहीं पे मर जाता है। और इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम शाय को देखते हैं जो बच गया होता है और अब वो एक सोल्जर था और वह लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि मैंग भी बच गई होती है और अब वो एक नर्स बन चुकी थी। और यहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में बिताए गए सारे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। एंड में शाय और मैंग दोनों ही एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। बट मुझे एंडिंग की वजह से राइटर से शिकायत है क्योंकि इसमें सही से बताया नहीं गया है कि 2 साल तक शाय और मैंग कहाँ थे और उन्होंने एक दूसरे से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। बाकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी आप सब इसकी एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम दोबारा वापस किसी और स्टोरी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।